द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अब एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी के लिए 2024 का जो चुनाव है वो बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि बीजेपी वैसे ही मुद्दों के से जूझ रही है, मुद्दों से परेशान है। ये जो मुद्दे उठते जा रहे हैं, हर वर्ग आंदोलित है, हर वर्ग परेशान है। युवा बेरोजगारी के ऊपर सवाल कर रहा है तो महिलाएं सुरक्षित वातावरण के ऊपर सवाल कर रही हैं, और हर एक जो समुदायों के बीच में एक खाई बनाई गई है उसको लेकर भी कई लोग सवाल कर रहे हैं। लेकिन अब विपक्षी दलों की एकता ने मुश्किल बीजेपी की एक बड़ी बढ़ा दी है, एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। वो है ईवीएम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, और ईवीएम को लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें बहुत सारे राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत करी है। ये मीटिंग शरद पवार साहब ने बुलाई उनके घर के ऊपर, जिसके ऊपर आगे की रणनीति तय होने जा रही है, और की भी उन्होंने उसमें रणनीति तय कि ईवीएम के ऊपर अब विपक्ष जो है वो संतुष्टि चाहता है, उसको संतुष्ट किया जाए कि वो क्यों भरोसा करे ईवीएम के ऊपर। ईवीएम के समर्थन में एकमात्र अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है, आप जानते ही हैं। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है, सभी लोग ईवीएम पर ध्यान दें। ये कहना है शरद पवार साहब का। ईवीएम को लेकर शरद पवार ने बुलाई विपक्षी दलों की बैठक, बोले चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। पीयूष अबेले जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, ईवीएम को लेकर शरद पवार के घर विपक्षी दलों की अहम बैठक, दिग्विजय सिंह बोले शंका दूर करे चुनाव आयोग। इस पूरे की पूरी मीटिंग के अंदर लगभग 14 विपक्षी दलों के तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ। 14 विपक्षी दलों ने इसमें हिस्सा लिया। कांग्रेस, एनसीपी और तमाम राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी आदि, इसमें अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजा गया। उनके घर मीटिंग हुई, शरद पवार साहब के घर, और आगे किसने क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस सब से अगर परेशानी किसी पॉलिटिकल पार्टी की बढ़ती है, जब ईवीएम का मुद्दा उठता है, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो ईवीएम के समर्थन में है। कब से? 2014 से। वो है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे पहला अगर किसी ने आपत्ति दर्ज कराई थी ईवीएम के इस्तेमाल के ऊपर तो वो बीजेपी थी। लालकृष्ण आडवाणी जी उस वक्त सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। आज इनके एक प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, वो राज्यसभा से सांसद भी हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब ने पूरी किताब लिखी थी ईवीएम को लेकर के, कैसे इसको हैक किया जा सकता है, कैसे ये जो चुनाव है ये पूरे हैक्ड हैं, इन चुनावों से कब में भरोसा नहीं है, ईवीएम का इस्तेमाल कितना गलत है, तमाम चीजें। और उसका फॉरवर्ड लिखा था, जहां तक मुझे याद है, आडवाणी जी ने। इसको आप दोबारा चेक कर सकते हैं। आडवाणी जी उसको बुक रिलीज में भी रहे मौजूद, और उन्होंने सहमति भी अपनी दी। और उसके बाद जब बीजेपी के हाथ में सारी चीजें आई चुनाव जीतने के बाद, तो बीजेपी ईवीएम की सबसे कट्टर समर्थक बन गई। अजीब बात है कि जहां जहां ईवीएम से परेशानी जब उठती है तो बीजेपी को बड़ी तकलीफ हो जाती है, और बीजेपी उसकी वकील बनके आपके सामने खड़ी हुई दिखेगी आपको। और ये भी एक अजीब संयोग है कि कहीं पर भी कभी भी ऐसा कोई गलत वोट डल रहा होता है कि साहब किसी बटन को दबाओ तो एक ही बटन दबता हुआ दिखता है, वो बीजेपी का ही क्यों होता है? ये भी बड़ा सवाल है कि साहब वो सारे वोट जो है बीजेपी को जा रहे थे। तो इस बैठक में शाम के वक्त हुई थी, और 14 पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए, और सभी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। बैठक के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि दुनिया के किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। प्रेस ब्रीफ भी करा, शरद पवार साहब बैठे थे, उसमें आप तस्वीर देख सकते हैं, और कपिल सिब्बल साहब बैठे हैं, बड़े वकील हैं, आज देश के पुराने नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के एक जो बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं, पीछे तनखा साहब और सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के दूसरे नेता खड़े हैं वहां। तो ये सारे के सारे एक जॉइंट ऑपोजिशन आपने देखा इसमें। और इसके बाद जो लोगों ने कहा मैं आपको बता देता हूं। आगे लिखा है समवेत ने, दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग को लेकर विपक्षी दलों के बीच आम राय बनाने के लिए शरद पवार के घर ये बैठक बुलाई गई थी। गुरुवार शाम 6 बजे कुल 14 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह इस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा कपिल सिब्बल और सपा नेता रामगोपाल यादव भी इस बैठक में मौजूद हुए। सबने कहा कि ईवीएम को लेकर सबकी चिंता थी।
उसके बाद कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने मीडिया से चर्चा करी और कहा रिमोट ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस समय लगभग सभी ने रिमोट ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने पर असहमति जताई थी। वो डेमो देना चाहते थे लेकिन वो भी ठुकरा दिया गया। ईवीएम को लेकर देश में शंका है, दुनिया की किसी भी मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। आगे और भी उन्होंने बोला, पहले वो कहते थे कि वो एक स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन अब वो स्वीकार करते हैं कि ये एक स्टैंड अलोन मशीन नहीं है, क्योंकि उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह इंटरनेट के माध्यम से डाला जाता है। वो कहते थे कि इसमें एक बार प्रोग्राम करने योग्य चिप है, लेकिन अब वो स्वीकार करते हैं कि इसमें कई प्रोग्रामेबल चिप हैं। यहां मौजूद सभी राजनीतिक दल इस बात से सहमत हैं कि हमें चुनाव आयोग से ये पूछने की जरूरत है और हमारे मन से संदेह दूर किया जाना चाहिए। तो अब ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इस सब से चिंता किसकी बढ़ रही है? चिंता बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी की चिंता इसलिए बढ़ रही है, उसके ऊपर दिग्विजय सिंह जी ने एक बयान दिया जिसको पुनीत कुमार सिंह ने बोलता हिंदुस्तान पर डाला भी है कि ईवीएम हैक करने वालों के हाथ में हम देश का लोकतंत्र कैसे सौंप सकते हैं। ये कहना है दिग्विजय सिंह जी का। कपिल सिब्बल साहब ने इस बयान दिया, एएनआई ने लिखा है उस बयान को। जब भी ईवीएम में खराबी आती है, वोट बीजेपी को जाता है। ये भ्रम सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं है, ये भ्रम जनता में फैल चुका है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे और हमारे सवालों के लिखित में जवाब मांगेंगे। एनसीपी प्रमुख के आवास पर बैठक के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यह बयान दिया और जाहिर सी बात है, बहुत वाजिब बयान भी है, क्योंकि इस तरह की चीजें देखने को हमेशा मिली हैं। जनता के मन में भी अब एक बात है कि भाई जब भी ईवीएम गड़बड़ करती है तो वो बीजेपी के ही सिंबल पे वोट क्यों डालती है। और अभी तक जितनी बार भी ईवीएम को लेकर मुद्दा खड़ा हुआ है तो बीजेपी उसके समर्थन में इतनी तेजी से क्यों आई है, ये वाकई में मन में हर किसी के एक शक पैदा करता है। ले देकर विपक्ष को जो रणनीति बनाने की शुरुआत करनी थी, उसकी सबसे पहली शुरुआत ईवीएम के से ही दिख रही है। और ये ईवीएम जो है बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है और एक बड़ा विषय बनता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि सबसे पहला सवाल हर किसी के जो मन में आता है वो यही आता है कि भाई ये बीजेपी को ईवीएम के समर्थन में खड़ी रहती है। अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के अलावा ईवीएम में एक शक रखती हैं, उनके शक को दूर करने के लिए कोई भी चुनाव ईवीएम के बिना कराने में कभी तैयारी नहीं होती है। भाई बीजेपी भी आगे आया कहे कि हाँ साहब एक बार पूरे देश के चुनाव जो है ईवीएम के बिना करा दिए जाए ताकि सब संतुष्ट हो जाए। अगर बीजेपी जीती रही है तो लोगों का कहना है कि भाई परेशानी क्या है, करा लो। लेकिन बीजेपी आपको कभी नहीं सहमति देती हुई दिखेगी। पत्रकार हैं गुरप्रीत गैरीवालिया, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी थी कल ही इस बात को लेकर, परसों। एक चुनाव अगर बिना ईवीएम के हो जाए तो सब साफ हो जाएंगे, क्या सहमत हो मित्रों? और नीचे सबने सही हाँ करके लिखा था कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ईवीएम बीजेपी के लिए क्या है वो तो आपके सामने ही है। लेकिन अब बीजेपी की चिंता ये विपक्ष की मीटिंग जो हुई है उसने बढ़ा दी है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।